एक समय की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था। रामू की सारी जमीन पिछले 2-3 सालों से सूखे की मार झेल रही थी और वो पूरी तरह सूख चुकी थी। एक शाम रामू पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी उसकी नजर पास बने बिल पर गई। वहां एक सांप अपना फन उठाए बैठा था। रामू के मन में एक बात आई। यह सांप तो सालों से यही रहता होगा, लेकिन मैंने कभी इसकी पूजा नहीं की। हो सकता है नागराज मुझसे नाराज हो, तभी मेरी सारी जमीन सूख चुकी हो। मुझे इन्हें मनाना ही होगा। रामू एक कटोरे में दूध ले आया और बिल के पास रखकर कहने लगा, हे नागराज, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ रहते हैं, इसलिए मैंने कभी आपकी पूजा नहीं की। मुझे क्षमा करें। अब से मैं रोज आपकी पूजा किया करूंगा। फिर रामू अपने घर सोने चला गया। फिर अगली सुबह जब रामू कटोरा लेने वापस आया तो उस दूध के कटोरे में कुछ चमक रहा था। रामू ने पास जाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां एक सोने का सिक्का था। हे नागराज, आपकी बड़ी कृपा है। रामू ने सिक्का उठाया और वहां से चला गया। अब तो यह रोज का सिलसिला हो गया था। रामू रोज नागराज को दूध पिलाता और उसे सुबह एक सोने का सिक्का मिल जाता। नागराज की कृपा से अब रामू बहुत खुश था और अब उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। एक दिन रामू को किसी काम से दूसरे गांव जाना था। उसने अपने बेटे किशन को बुलाया और कहा, बेटा, हमारे खेत में नागराज का बिल है, तुम्हें प्रतिदिन उनको एक कटोरा दूध पिलाना है। रामू उसके बाद दूसरे गांव के लिए निकल गया। अगली सुबह जैसा रामू ने कहा था, किशन ने वैसा ही किया। उसने दूध का कटोरा नागराज के सामने रख दिया और वहां से चला गया। किशन जब कटोरा लेने वापस आया तो जैसे ही उसने सोने का सिक्का देखा, वो दंग रह गया। यह तो एक सोने का सिक्का है। किशन सिक्का लेकर चला गया। अगली सुबह फिर किशन ने दूध का कटोरा नागराज के सामने रख दिया। दोबारा उसे कटोरे से सोने का सिक्का मिला। फिर किशन ने सोचा, यह नागराज तो बड़ा कंजूस है, जरूर इसके बिल में बहुत से सोने के सिक्के होंगे, लेकिन यह तो रोज बस एक ही सिक्का देता है। अगर मैं इसको मार दूं, तो मुझे सारा का सारा सोना मिल जाएगा। अगली शाम जब किशन दूध लेकर आया तो उसने दूध का कटोरा बिल के बाहर रख दिया और नागराज के बाहर निकलने की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही नागराज बिल से बाहर निकले, किशन ने उन पर छड़ी से वार कर दिया, जिससे नागराज ने विकराल रूप धारण कर लिया और उसे डस लिया। किशन की वही मृत्यु हो गई। उसी शाम रामू दूसरे गांव से वापस आ रहा था। तभी उसे रास्ते में बिरजू काका मिल गए और उन्होंने जो कुछ भी किशन के साथ घटित हुआ सब बता दिया। रामू रोते हुए अपने घर पहुंचा और अपने मृत बेटे को देखकर जोर जोर से रोने लगा। काफी देर तक रोने के बाद रामू वहां से उठा और नागराज के बिल के पास पहुंचा। हे नागराज, मेरे बेटे ने ऐसी क्या गलती कर दी जो आपने उसे डस लिया? मैंने आपकी इतनी सेवा की और आपने मेरे ही बेटे को डस लिया। रामू की विनती सुन नागराज बिल से बाहर आए और कहने लगे, तुम्हारे बेटे ने मुझ पर छड़ी से हमला किया, इसलिए मैंने उसे डसा। उसके मन में सोने के सिक्कों का लालच था। वो मुझे मारकर सारे सोने के सिक्के ले जाना चाहता था। हे भगवान, किशन, तुमने ये क्या किया? मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ। तुमने मेरी इतनी सेवा की, इसलिए मैं तुम्हारे बेटे को जीवन दान देता हूँ, लेकिन मैं हमेशा के लिए तुम्हारा ये खेत छोड़कर चला जाऊंगा। नागराज ने किशन को जीवन दान दे दिया और रामू का खेत हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच से हमेशा हमारा नुकसान ही होता है। जो भी हमारे पास है हमें उसमें ही संतुष्ट। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ में लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें।